हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कैल्शियम हार्डनेस के बारे में। और पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया था टोटल हार्डनेस के बारे में कि क्या होता है। अभी आज हम लोग देखेंगे कैल्शियम हार्डनेस वाटर में क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट करता है। और काफ़ी सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि हम लोग कौन से मेथड से चेक करते हैं, आखिर कैल्शियम हार्डनेस होता क्या है, और क्या क्या रीजन प्रिपरेशन करना पड़ता है उसको, और उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाता है। ये सब चीज़ें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। और बाकी अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्या होता है दोस्तों, मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए तो आप लोग को भी थोड़ा सा काम करना है मेरे लिए, जो कि है सब्सक्रिप्शन का। अगर वो करेंगे तो मेरा क्या है, मोटिवेशन और बढ़ेगा, मैं और अच्छी से जल्दी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, जो कि सिंपल और एकदम क्लियर रहे, कि चीज़ें देखते ही आपको समझ में आ जाए। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है इसका। तो डेफिनेशन है कैल्शियम हार्डनेस का, कि कैल्शियम हार्डनेस वाटर में डिजॉल्व कैल्शियम आयन यानी कि Ca2 पॉजिटिव की मात्रा को कहते हैं। ये हार्डनेस का एक मेन कंपोनेंट होता है। अगर वाटर में हाई कैल्शियम आयन होते हैं तो वाटर हार्ड कहलाता है, अगर कम कैल्शियम आयन होते हैं तो वाटर सॉफ्ट कहलाता है। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी क्या है, मैथमेटिकली अगर हम लोग देखेंगे तो कैल्शियम हार्डनेस बराबर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इन वाटर एक्सप्रेस्ड एट मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3, जिसकी यूनिट होती है मिलीग्राम पर लीटर या तो फिर ppm, जिसको कहते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी देखेंगे कि हम लोग इसके लिए क्या क्या रिजल्ट यूज़ करते हैं हम लोग इसको चेक करने के लिए। तो हम लोग मेरोक्साइड एक इंडिकेटर होता है, एक अमोनियम परपोरेट इंडिकेटर होता है। तो आज हम लोग मेरोक्साइड के बारे में बात करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें 0.2 ग्राम मेरोक्साइड पाउडर लेना है, लगभग मतलब 0.21 0.23 0.19 भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि 0.2 से ऊपर ही रहे, थोड़ा ज़्यादा ना रहे। फिर उसको 100 ग्राम NaCl पाउडर में मिक्स कर देना है। इन दोनों को, दोनों तो पाउडर फॉर्म में ही है। तो एक जो हम लोग पीसने वाला यंत्र रहता है इस टाइप से, तो उसमें डाल करके इसको बारीक एकदम पीस लेंगे और इसको एक डिब्बी में भर के रख लेंगे। फिर देखेंगे वन नॉर्मलिटी NaOH सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 ग्राम NaOH की प्लेट्स लेंगे और उसको 400 ml DM वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और बाद में एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे जिसमें हम लोग उस सॉल्यूशन को, यानी कि इन दोनों का जो मिला हुआ मिश्रित जो हम लोग का रिएजेंट बना था उसको उसमें डालेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और उसको 500 मतलब 500 ml DM वाटर तक टॉप अप करेंगे, यानी कि उसकी जो मार्किंग रहती है वहाँ तक हमें 500 ml DM वाटर टॉप अप करके और अच्छे से शेक करके रख देना है। चलिए फिर देखते हैं मान लीजिए वन नॉर्मलिटी का हम लोगों ने बना तो दिया, लेकिन उसको स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे कि आखिर वह कितने नॉर्मलिटी का बना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 0.5 टू 0.9 ग्राम के HP पाउडर लेंगे, लेकिन लगभग आप लोग को 0.5 के अराउंड ही लेना है। जैसे 0.5 है तो 0.6 हो जाए, लेकिन 0.9 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें आपका वेरिएशन बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए हमें लगभग 0.5 के ग्राम के KSP पाउडर लेना है और 50 ml DM वाटर में मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद उसके ऊपर से हमें 4 से 6 ड्रॉप फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के डालने हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम लोग ये सब किस चीज़ में ले रहे हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क में, जो कि इस आकार का बना होता है। ठीक है, इसमें हम लोग दोनों चीज़ ऐड कर लेंगे। एंड ट्राइट्रेट विथ वन नॉर्मलिटी NaOH सॉल्यूशन, फाइनल कलर कलरलेस टू पिंक, यानी कि जब हम लोगों ने यह फिनोफ्लिन डाला उसमें तो वह कलरलेस था। जो पूरा हम लोग का सैंपल वॉल्यूम था वो सारा कलरलेस था, लेकिन जब हम लोगों ने इसको टाइट्रेशन किया वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन से तो उसका कलर धीरे धीरे कलरलेस टू पिंक आने लगा। फिर देखेंगे कैलकुलेशन इसका क्या है। तो कैलकुलेशन है 0.6, जो कि हम लोगों ने इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है।
तो 0.6 हमारा KHP का वेट आया है, प्लस हमने 1000 लीटर 1000 ml में हम लोगों ने उसको डिजोल्व किया। 1000 है इसके लिए मल्टीप्लाई 1000 है, 1000 इसके लिए क्योंकि हम लोग लीटर में देखते हैं इसको, इसके लिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000 करते हैं। तो डिवाइडेड बाई 204.23 KHP का इक्विवेलेंट वेट होता है, वो हमने लिया है। फिर मल्टीप्लाई 4.4 ब्यूरिट रीडिंग, यानी कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब हम लोगों ने यहाँ तक इसका इंडिकेटर डाला, फिर जब हम लोगों ने इसको ट्राइटेट किया 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन से, तो जितना हम लोग का जो ब्यूरेट होता है ना, ब्यूरेट आप लोग देखे हुए जिसमें हम लोगों ने 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन भरा था, तो 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन जिसमें भरा था उसका हम लोगों ने मार्किंग देखना है कि कितना इसमें कंजप्शन हुआ, ब्यूरेट रीडिंग 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग रहता है उस पर, वो काउंट करना है, जो कि हमारा आया था 4.4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया, 0.7 नॉर्मलिटी। मतलब ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आया है 0.7 नॉर्मलिटी, यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर कहा गया, ये जो हम लोगों ने 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन बनाया था वो 1 नॉर्मल ना बनकर 0.7 नॉर्मलिटी का बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं EDTA सॉल्यूशन किस तरह से बनता है। ठीक है, तो EDTA सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने आप लोग को टोटल हार्डनेस में तो बताया हुआ है, बाकी आप इसमें भी देख सकते हैं कि 0.0208 नॉर्मलिटी का EDTA सॉल्यूशन कैसे बनता है। एक एग्जांपल के तौर पर एकदम सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ कि एक आप लोग को बीकर लेना है 1 लीटर का, जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर रहेगी, और उसके बाद उसमें 3.723 ग्राम हमें क्या ले लेना है, EDTA पाउडर ले लेना है इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद डिस्टिल वाटर 500 ml इसमें वो भी डाल देना है। इन दोनों चीज़ को अच्छे से क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, और उसके बाद मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर इसको डाल देंगे, और उसको डालने के बाद हम लोग जो नेक रहता है उसका एंड पॉइंट, मतलब कि हम लोग का मार्किंग पॉइंट रहता है ना कि यह 1 लीटर का जहाँ तक वॉल्यूम है, तो उस मार्किंग तक हम लोग DM वाटर से इसको टॉप अप कर देंगे। इसी तरह से हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन बनाते हैं 0.0208 EDTA सॉल्यूशन का। अभी देखेंगे EDTA जो हम लोगों ने बनाया है उसको स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 50 ml स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, और जो कि है 0.02 नॉर्मलिटी का। फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, इन अ कॉनिकल फ्लास्क ऐड बफर सॉल्यूशन 4 ड्रॉप, फिर थोड़ा सा 1 पिंच ERI क्रोम ब्लैक टी डालना है इंडिकेटर, यानी कि फिर ट्राइटेड विथ EDTA सॉल्यूशन। फिर जो प्रिपेयर किया है वो सॉल्यूशन, यानी कि जो हम लोगों ने 0.02 नॉर्मलिटी EDTA, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना EDTA सॉल्यूशन जो बनाया है, इसकी नॉर्मलिटी निकालने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ठीक, तो अभी करने के बाद जब हम लोग जब इसको क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे EDTA सॉल्यूशन जो हम लोगों ने बनाया है, तो क्या होगा, इंड कलर वाइन टू रेड हो जाएगा। जो हम लोग इसमें इंडिकेटर डाले ना तो इस समय वाइन रेड रहता है, फिर लास्ट में जब टाइट्रेशन करते हैं उस समय पे यह कलर ब्लू हो जाता है। अब इसका कैलकुलेशन देखेंगे, तो N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 हमारा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की नॉर्मेलिटी है जो हमें ज्ञात करनी है। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्यूम, यानी कि कितना वॉल्यूम हमारा लगा ब्यूरेट में। ठीक है, नहीं हम लोगों ने कितना सैंपल लिया ये देखिए, जो हमारा ये 50 ml सैंपल ले रहे हैं तो ये 50 यहाँ पर आएगा। फिर होता है EDTA सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है, यानी कि हम लोगों ने जो नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाया था वो कितनी है। फिर देखेंगे EDTA सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी कि ब्यूरेट में कितना वॉल्यूम लगा। तो अब हम लोगों ने इसको फॉर्मूले में पुट किया तो क्या आया, हमें क्या ज्ञात करना था, N2, यानी कि EDTA सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, जो कि है N2 बराबर N1 मल्टीप्लाई V1 डिवाइडेड बाई V2। फिर आएगा N2 बराबर 0.02 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 46.7, और फाइनल आंसर हम लोग का N2 ये मिला कि, सॉरी दोस्तों, कि N2 EDTA सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी हमारी फाइनल निकल के आई वो ये निकल के आई 0.0214 नॉर्मल, यानी कि हमारा जो EDTA सॉल्यूशन है वो इस नॉर्मल का हम लोगों ने बनाया था, जो कि हम लोग को 0.02 का बनाना था।
ठीक है। अब आगे देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो 0.02 नॉर्मलिटी है वो सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि 0.5 ग्राम हमें कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, पाउडर जो होता है उसको 400 ml डीएम वाटर में डालना है। ठीक है। और उसके बाद उस पर 1 से 3 ड्रॉप HCl का हमें डालना है, जो कि 1:1 वाला होना चाहिए। फिर एंड बॉयल इट 20 मिनट्स एंड कूल इट एंड टॉप अप टू 500 ml विथ डीएम वाटर। यानी कि सिंपल सा है कि हमें एक बीकर लेना है, उसमें हमें 400 ml डीएम वाटर डालना है, उसके बाद हमें कैल्शियम कार्बोनेट डालना है 0.5 ग्राम, और 400 ml डीएम वाटर था, और उसके बाद हमने 1:1 का सॉल्यूशन का 2 से 3 ड्रॉप HCl सॉल्यूशन डाल दिया, और उसको हमने धीरे एक जो हॉट प्लेट रहती है उस पर गर्म करके 20 मिनट गर्म करना है, और उसके बाद उसको ठंडा करके एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है जो कि इस तरह से अपीयर होता है, इसमें इस सॉल्यूशन को डालना है, और जो इसकी मार्किंग वाली रहती है, मार्किंग तक जो रहता है वहाँ तक हमें इसको टॉप अप कर देना है। फिर आपका 500 ml सॉल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा। किस चीज़ का? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है दोस्तों, अभी देखेंगे कि टाइट्रेशन मेथड से कैसे हम लोग ये चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं कि कितना हमारा कितने ppm आ जाएगा। ठीक है। तो 50 ml सैंपल लिया हम लोगों ने, फिर इसके बाद हमें 5 ml में उसमें क्या डालना है, 1 नॉर्मलिटी NaOH सॉल्यूशन डालना है, फिर 1 पिंच म्यूरिक ऑक्साइड डालना है। इसके बाद हमें टाइट्रेट कर देना है उसको EDTA सॉल्यूशन से, जिसकी नॉर्मलिटी होती है 0.0208। ठीक है। अब नोट में क्या दिया है, एंड पॉइंट वाइन रेड टू पर्पल कलर। ठीक है। और कैलकुलेशन आया हमारा ब्यूरेट रीडिंग मल्टीप्लाई 0.0208 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 1000। और हमारा एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोगों ने रीडिंग कैलकुलेट करी तो हमारा आंसर निकल कर ये आया है 18.72 ppm, यानी कि आपके उस सैंपल में 18.72 ppm कैल्शियम हार्डनेस है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी में इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस पर आती रहती हैं। और ऐसी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिनसे उनका भी मनोबल बढ़ता है और कुछ उनको सीखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।